हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे सेशन कर रहे थे। कल मैंने इसका पहला पार्ट डाला हूँ। अगर नहीं तो देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जो आपके एसआई के लिए, प्री के लिए, सारे एग्जाम के बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पे बेस को क्वेश्चन को तैयार किए हैं, चाहे आपके हर एग्जाम को कवर कराएगा। तो अगर मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे तो आपसे लेवल यहाँ का समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। तो क्वेश्चन है कब से भोसले जो राजकुमार बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक के रूप में अप्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया था? तो 1757 में, 1759 में, 1760 में, डी है 1761 में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1757 में। तो जो भोसले जो शासक थे राजकुमार बिंबाजी, जिसे बिंबाजी भोसले भी इनको कहा जाता है, तो इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो प्रथम मराठा शासक के रूप में सन 1757 से लेकर 1787 तक इन्होंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में शासन किया था। और सन 1757 में प्रथम मराठा शासक के रूप में इन्होंने प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया था। तो सन को याद रखिएगा 1757 में। किसका शासनकाल है? तो आपके बिंबाजी भोसले का। और इनकी जो राजधानी कहाँ थी रतनपुर को इन्होंने, जो कि मराठों के छत्तीसगढ़ में प्रथम राजधानी रतनपुर को बनाया गया था, याद रख। और इनके जो प्रमुख ये सेनापति होते थे, नीलू पंत इनके सेनापति थे। और जो पांडुरंग थे ये आपके इनके सेनापति थे, आपके बिंबाजी भोसले के। तो इन्होंने यहाँ पे दूधाधारी जो मठ जो कि रायपुर में इनके द्वारा बनवाया गया था। निर्माणकर्ता कौन है? तो भद्रबल दास जो कि इसके निर्माणकर्ता है। जीर्णोद्धार का जो काम है अब बिंबाजी भोसले द्वारा करवाया गया था। इन्होंने रामटेकरी मंदिर जो कि रतनपुर में है इनके द्वारा बनवाया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। और बिंबाजी भोसले के द्वारा रतनपुर में न्यायालय की भी इनके द्वारा स्थापना की गई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में नियुक्ति डिप्टी कमिश्नर के रूप में किया गया था। तो 1855 में चार्ल्स एडमंड का, चार्ल्स एलियट का, चार्ल्स मैकर्सन का, चार्ल्स हावेल का। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स एलियट, याद रखिएगा। तो 1855 में छत्तीसगढ़ में जो कि प्रथम यहाँ पे नियुक्ति डिप्टी कमिश्नर के रूप में चार्ल्स एलियट का जो कि इनका चयन किया गया था। तो छत्तीसगढ़ में जो नियुक्त डिप्टी कमिश्नर आपके चार्ल्स एलियट को बनाया गया था, याद रखिए। एलियट जो कि छत्तीसगढ़ में जो कि पहली बार इनका जो आगमन है 1856 में इनका आवागमन हुआ था, याद रखिएगा। और इनके जो शासक थे भैरमदेव के शासनकाल में आए हुए थे और वह काकती वंश में पहुँचे हुए थे। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि माखनलाल चतुर्वेदी को किस ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष गिरफ्तार की सजा या गिरफ्तार कर उनको सजा दी गई थी? तो वर्ष 1926 में, वर्ष 1938 में, वर्ष 1921 में, या डी वर्ष 1942 में। इसका जो सही ऑप्शन वर्ष हो जाएगा वर्ष 1921 में। तो जो कवि थे माखनलाल चतुर्वेदी जी, तो इनको जो ब्रिटिश जो शासन के जो लगभग इनको गिरफ्तार करके सन वर्ष 1921 में इनको यहाँ पे जो कि गिरफ्तार कर फांसी की सज़ा दी गई। तो डेट को याद रखिएगा, वर्ष 1921 में माखन लाल चतुर्वेदी जी को गिरफ्तार कर इनको सज़ा दी गई थी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो माखनलाल जो चतुर्वेदी की प्रमुख रचना भी इनके द्वारा किया है, जैसे पुष्प की अभिलाषा जो नामक कविता है, चाह नहीं मैं सुरबाल, इसके जो कविता है इनके द्वारा लिखी गई है, जो कि बहुत ही फेमस है। याद रखिए माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी जो कि रचना है इनके द्वारा पत्रिका भी निकाली गई थी। कर्मवीर जो पत्रिका है इनके जो कि संपादन किया गया था। तो पुष्प की जो अभिलाषा एक रचना है, पत्रिका भी निकाली गई थी जिसका नाम है कर्मवीर। पत्रिका का संपादन इनके द्वारा किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर में सर्वप्रथम आगमन कब हुआ था? तो वर्ष 1917 में, वर्ष 1918 में, वर्ष 1930 में, या डी है वर्ष 1925 में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1930 में। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी का जो आगमन है वर्ष 1930 में। इसका सी ऑप्शन याद रखिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले का जो रायपुर में आगमन वर्ष 1930 में जो कि इनका आगमन हुआ था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल.पी. खरे के इस्तीफे के बाद कौन मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री इनको जो कि मुख्यमंत्री के रूप में जो कि बनाया गया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल को, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, माधवराव सप्रे, खूबचंद बघेल जी को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। इनको एल.पी. खरे के इस्तीफे के बाद जस्ट इनको मध्य प्रांत बरार प्रांत जो कि बरार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इनको चुना गया था, पंडित रविशंकर शुक्ल को। तो ये क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है।
तो वर्ष 1955 में छत्तीसगढ़ राज्य की यहाँ पे मांग की गई और सर्वप्रथम विधानसभा में जो कि इस बात को कब उठाया गया था, तो वर्ष 1955 में उठाया गया था। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ के मध्य प्रांत में विलय कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1947 में, 15 जनवरी 1930 में, सी है 10 अगस्त 1940 में, या 1 जनवरी 1948 में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 जनवरी 1948 को। तो छत्तीसगढ़ की रियासतों को भारत संघ के मध्य प्रांत में विलय कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1948 को। तो डेट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार नियुक्त किए गए थे? तो महिपात राव दिनकर को, विठल राव दिनकर को, केशव गोविंद को, या बिकाजी गोपाल को? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा महिपात राव दिनकर। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जो प्रथम सूबेदार इनको कहा जाता है, प्रथम सूबेदार इनको नियुक्त गए थे महिपात राव दिनकर को। तो सूबा शासन के अंतर्गत इनको, इनकी जो महिपात राव दिनकर की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार इनको कहा जाता है। सन 1790 में ये जो इनके जो शासनकाल में यूरोपीय यात्री जो फॉरेस्टर जो कि छत्तीसगढ़ के आगमन पे पहुँचे हुए थे। याद रखिए इनके शासनकाल में फॉरेस्टर जो कि यूरोपीय यात्री थे 1790 छत्तीसगढ़ में इनके द्वारा आगमन किया गया था। याद रखिएगा इनका जो संघर्ष है आनंदीबाई से इनका संघर्ष भी हुआ था और इनके शासनकाल में जो सारी शक्तियाँ आनंदीबाई के हाथों में चली गई है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट को तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल को, ई राघवेंद्र राव, माधवराव सप्रे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि दी गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को त्याग मूर्ति की उपाधि इनको दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो प्रफुल्ल कुमारी देवी, रानी चंद्र कुमारी, कमला देवी, रानी इंद्रावती। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जो प्रफुल्ल कुमारी देवी थी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला, इनको शासिक राज्य की प्रथम महिला शासिका के रूप में इनको जाना जाता है, प्रफुल्ल कुमारी देवी जी को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें, इनका जो शासनकाल है 1921 से 1936 में इनका जो शासनकाल है और छत्तीसगढ़ की एकमात्र इनको महिला शासिका कहा जाता है। याद रखिएगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पे उनको कहा जाता है जो अपेंडिक्स जो साइटिस के जो ऑपरेशन करने जो कि लंदन गई थी, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी बीमारी के चलते, जो कि लंदन गई थी लेकिन वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी प्रफुल्ल कुमारी देवी की। तो छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका कौन है? तो आपके प्रफुल्ल कुमारी देवी को आपको आंसर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि किस नाम से जाना जाता है? तो आपके रुद्र प्रताप देव को, प्रफुल्ल भंजदेव को, दरियादेव को, या अजमेर सिंह को? तो सेंट ऑफ जेरूसलम की जो उपाधि किसको दी गई है? तो आपके रुद्र प्रताप को इनको दी गई है। तो भूमकाल जो विद्रोह फरवरी 1910 में हुआ था, जिसके जो शासक थे रुद्र प्रताप इसके शासक है। इसके जो नेतृत्व करते थे गुंडाधुर इसके जो कि नेतृत्व करते थे और नेता नार के जमींदार थे गुंडाधुर जी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने यहाँ पे जनताओं के लिए बहुत ही उनको जो शोषण, वनों के उपयोग और शराब बनाने पे प्रतिबंध इनके द्वारा विरोध किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई है। भूमकाल विद्रोह का इन्होंने इसके शासक बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो मूलचंद बागड़ी ने, लक्ष्मण राव आपके उदयगिरीकर ने, राय बहादुर ठक्कर ने, अंबिका प्रसाद वर्मा ने। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा राय बहादुर ठक्कर। तो होम रूल लीग की योजना में जो रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था होम रूल लीग का? तो राय बहादुर ठक्कर के द्वारा किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो उत्थान, उत्कर्ष, कान्यकुब्ज, या आलोक? तो वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल जी द्वारा यहाँ पे जो पत्रिका निकाली गई थी कान्यकुब्ज जो पत्रिका इनके द्वारा वर्ष 1924 में निकाली गई थी। याद रखिएगा। और इनके द्वारा भी यहाँ पे जो दैनिक पत्रिका भी इनका निकाला गया था, जो कि महाकौशल नामक जो कि दैनिक पत्रिका 1951 में निकाली गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बनने का इनको से प्राप्त है और मध्य प्रदेश के भी प्रथम मुख्यमंत्री 1 नवंबर 1956 को इनको चुना गया था। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय विद्यालय के भी इनके द्वारा स्थापना भी की गई है। तो इनका जो जन्म है मध्य प्रदेश में, इनका सागर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था पंडित रविशंकर शुक्ल जी का। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रांत एवं बरार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के किस शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंदिर योजना प्रस्तुत की थी? तो घनश्याम सिंह गुप्त जी ने,
पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने, खूबचंद बघेल जी ने या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने। तो मध्य प्रांत एवं बरार के जो कांग्रेसी मंत्री, कांग्रेस पार्टी के थे, तो मंत्रिमंडल के जो शिक्षा मंत्री हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी, इन्होंने शिक्षा मंत्री के साथ ही साथ शिक्षा मंदिर योजना का भी इनको ने प्रस्तुति दी गई थी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो अभी हाल ही में था 1924 में उन्होंने कान्यकुब्ज की जो कि पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई थी, और क्योंकि सीपी बरार और प्रांत के जो कि मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री भी रहे थे और मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे थे, और साथ ही साथ नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री इनको 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1951 में रायपुर में महाकौशल नामक पत्रिका, जो दैनिक पत्रिका था, इनका प्रकाशन भी इनके द्वारा किया गया है। इनका जो जन्म है कहाँ हुआ पूछा जाएगा, तो आपके सागर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही। सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जो भी कराऊंगा इंपॉर्टेंट कराऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।